राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग से 114 में आपका स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे हों, अच्छे रहें और दिखते रहें। प्रतिभा ब्लॉग से 114 मैं यहाँ आई हुई थी क्योंकि ये लोग बाहर गए हुए थे, और बाहर गए हुए थे तो इतनी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली कि पंजाब गए थे और पंजाब में भगत सिंह के मकान, आवास, निवास स्थान पर, जन्म स्थान समझिए, शायद जन्म स्थान भी है, मकान तो है ही है, वहाँ जाके आए। और भगत सिंह को तो आप जानते ही हैं, भगत सिंह कौन थे, क्या थे और उन्होंने क्या करा। तो उस जगह गए तो पहली बात तो उस जगह को नमन है, उस स्थान को नमन है, वहाँ जाने वाले को भी नमन है कि जो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच गए उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताती हूँ। उनका मकान धरोहर के रूप में आज रखा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर। लेकिन उस ज़माने में मकान किस तरीके से था और उन्होंने कहाँ अपना बचपन गुजारा, देखने लायक है। देखिए आप लोग। शहीद भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह का पैतृक निवास खटकड़ काला गांव, जहां पर उनका ये पैतृक निवास है। इस घर की आप नज़रसानी कीजिए। हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास का नींव का पत्थर है ये मकान। भगत सिंह एक नौजवान जिन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया। ये स्मारक पुरातात्विक स्मारक है। इसको छू कर के एहसास किया जा सकता है उस आज़ादी के मतवाले की हौसले और ताकत का। मकान का नंबर भी पड़ गया है S188। ये छोटा सा कमरा जिसके ज़रिए प्रवेश होता था, लेकिन एक खूबसूरत प्रवेश द्वार यहाँ से। ये है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ सरदार शहीद भगत सिंह जी। ये छत पे जाने की सीढ़ियाँ। ये एक माता पिता का बेडरूम। ये एक छोटा स्टडी रूम, बेडरूम के साथ ही अंदर से अंदर। ये है वो जगह जहाँ पर कुंडी बनती थी, यानी किचन हुआ करता था। छोटी सी बारादरी। कितनी छोटी सी जिंदगी ने कितनी बड़ी चीज़ बदल दी इस देश में। एक छोटा सा घर, छोटी सी जगह, खटकड़ कला। और अब आप जो देखने जा रहे हैं वो है शहीद सरदार भगत सिंह जी का रूम। ये वो पुराने बर्तन। ये इतिहास नहीं है, ये हिंदुस्तान की आधारशिला है। ये एक अहाता जहां आज़ादी का मतवाला खेल कर बड़ा हुआ, अपनी नौजवान आयु में आया और आने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास को एक नया स्वरूप देने की कोशिश करी। भारत की आज़ादी के इस मतवाले के घर में आकर हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर ही रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस दृश्य का, इस इतिहास का साक्षी बनिए। देखिए भगत सिंह जी का ये ऐतिहासिक, पौराणिक और उनका पैतृक घर क्या खूबसूरती से बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इस घर को बनाने के लिए। सरदार जी के पूर्वजों ने इस घर को निर्माण करवाया और आज हम यहाँ आकर आपको उस इतिहास से रूबरू करा रहे हैं। एक नया स्वरूप देने की कोशिश करी। भारत की आज़ादी के इस मतवाले के घर में आकर हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर ही रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस दृश्य का, इस इतिहास का साक्षी बनिए। देखिए भगत सिंह जी का ये
जाएगा नहीं वीडियो। तो आपने दमदार भगत सिंह जी का आवाज़, दमदार आवाज़ में सुना ना आपने? दमदार आवाज़ है बिल्कुल। तो ये हमें, चाहे हम जा नहीं पाए, लेकिन हमें वीडियो कॉल, वीडियो प्राप्त हुआ, उससे ही हमें वो लगा कि हम शायद वहाँ पहुँच गए। ज़रूरी तो नहीं कि हम हर जगह पहुँच सकें, लेकिन अगर कोई पहुँचा है तो कम से कम हमें उस जगह की जानकारी, वहाँ डायरेक्ट देखना, वीडियो कॉल पे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम डायरेक्ट ही देख रहे हैं। तो उस चीज़ को देख के हम उस समय में खो जाते हैं कि उस समय वहाँ कैसा रहा होगा, क्या हुआ होगा, और क्या उनका बचपन, जवानी क्या कहें, वो तो बहुत ही जल्दी 23 साल की उम्र में ही, आपको पता है, फांसी हो गई थी उनको। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते क्या जीवन जिया या नहीं जिया, लेकिन जो जिया उन्होंने, वो देश प्रेम, देश के लिए, और क्या चाहिए। तो अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी देखा है आपने तो आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और जब भी आपका जाना हो, मेरा भी जब जाना होगा तो मैं भी ज़रूर देखूँगी, आप भी देखिए। उन देख के हमारे ऊपर वो एक दिमाग में वो आता है कि क्या समय रहा होगा उस टाइम, जब लड़ाई लड़ते लड़ते, उनका विरोध करते करते आदमी क्या से क्या कर जाता है। सही है ना? राधे राधे।